नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन आज भगवती के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलेगा और ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासांतिक नवरात्र है। माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भीड़ भी उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में लगी हैं। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। तो आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, श्रेया घोषाल देखिए मंदिर माता के मंदिर में पहुंची हुई हैं और आज मां के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना होगी और ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जा रही है। कल शैलपुत्री की पूजा हुई थी और कल ही घट स्थापना के साथ चैत्र शुक्ल का जो चैत्र नवरात्र शुरू हुआ है उससे शुरू हो चुकी है और ये 6 अप्रैल तक नवरात्र होने वाली है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना ये जाता है कि जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। तो नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। कल पहला दिन था। माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ पहला नवरात्र कल संपन्न हुआ। आज दूसरा नवरात्र है। मंदिरों में सुबह से ही जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ मां के दरबार में पहुंचकर मां की आराधना में जुटे हुए हैं। 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी और इन 9 दिनों तक सात्विक भोजन और एक अलग ही उमंग श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है। ये साल की पहली नवरात्रि होती है जो चैत्र के महीने में पड़ती है और सबसे बड़ी नवरात्रि भी इसे कहा जाता है, जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन अलग अलग पूजा की जाती है और हर दिन के साथ अलग रंग अलग भोजन का भी बेहद महत्व है। नवरात्र के दूसरे दिन भगवती के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलेगा। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासांतिक नवरात्र है और माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन मंदिरों में लगी हुई है। श्रद्धालु जय माता के जयकारे भी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व भी रहता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा होती है। माना जाता है कि जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दूसरे दिन यानी 31 मार्च के दिन क्या कुछ होता है? जी, तो दूसरा जो माँ का रूप है, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। तो शिवजी को प्राप्त करने से पहले माँ का ब्रह्मचारिणी रूप है, जहाँ पे उन्होंने अपने पूरे ब्रह्मचर्य का व्रत करते हुए शिवजी को प्राप्त किया है। तपस्वी रूप है वो बहुत ज्यादा। तो पहले दिन शुद्धता, दूसरे दिन हमारे जीवन में तपस्या का आना, माँ दुर्गा के साथ जुड़ जाना। तो माँ दुर्गा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो तपस्या, जप, तप, हवन इत्यादि जरूर करें, तभी आप ब्रह्मचारिणी रूप के साथ जुड़ सकते हो। आज के दिन माँ को कच्चे दूध का भोग जरूर लगता है और बताशों का भोग लगता है, तो माँ को बताशे का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर हो सके तो हल्के रंगों का प्रयोग करिए अपने कपड़ों में भी और माँ के पोशाक में भी। इस समय हल्के रंग, क्योंकि वो तपस्विनी रूप में है, तो हल्के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। जोगिया कलर है, सफेद रंग है, हल्का गुलाबी है, ये सब वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र आप लोग धारण कर सकते हैं। पीले रंग के पुष्प माता रानी को चढ़ा सकते हैं, सफेद रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं, पीली और सफेद मिठाइयां भी माता रानी को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की आज पूजा होती है। ऐसा बताया जाता है, देवी पुराण में जैसा बताया गया है कि देवी ब्रह्मचारिणी तप में लीन रहती हैं और इसीलिए इनका तेज भी बढ़ गया था और इसीलिए इनका रंग भी सफ़ेद और गौर वर्ण बताया जाता है। और ये मंदिर से सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ देखिए माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और माँ जय माता से गुंजमान पूरा वातावरण वहाँ पर नजर आ रहा है। और जैसे कि इस वक्त ज्योतिष आचार्य के द्वारा बताया भी गया कि आज हल्के रंगों के कपड़े आपने पहनने चाहिए, चाहे पीला रंग, सफ़ेद रंग, इन रंगों के कपड़े आज आपने पहनने चाहिए। और ये दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपने करनी है।
हिमांशु संवाददाता कोटा से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आज नवरात्र का दूसरा दिन है, क्या तस्वीरें हैं? मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा होती है। देखिए, नवरात्रा के 9 दिन और देवी के 9 अलग अलग रूपों की 9 दिन में पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की आज पूजा की जा रही है और फिलहाल तस्वीरें कोटा के नव दुर्गा मंदिर से हम दिखा रहे हैं। बजरंग नगर इलाके का मंदिर है और यहाँ पर देवी के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, जिनकी 9 अलग अलग दिन तक खास तौर पर जो पूजा है वो की जाती है। और खास तस्वीर आप देखिए, देवी ब्रह्मचारिणी के दर्शन भी हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन्हें हम कराते हैं। और देवी ब्रह्मचारिणी को पूरी तरह से कहा जा सकता है कि आज दूसरे दिन, नवरात्रा के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कोटा के बिजासन माता मंदिर की बात की जाए, कोटा के दाड़ देवी मंदिर की बात की जाए, सोरसन अभ्यारण्य माता मंदिर की बात की जाए, करणी माता मंदिर की बात की जाए, तो नवरात्रा के 9 दिन तक खास तरह से अलग अलग जो आयोजन है वो तो किए ही जा रहे हैं। इनके साथ में देवी के अलग अलग रूपों के साथ में खास तौर पर पूजा की जा रही है। 9 दिन में देवी का विशेष पूजा का विधान है और इन 9 दिन में देवी की आराधना के साथ माना जाता है कि देवी को प्रसन्न किया जा सकता है। किस तरह से साहब नवदुर्गा मंदिर में 9 दिन तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है? माँ नवदुर्गा मंदिर के अंदर जो मातेश्वरी के आशीर्वाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, आज तकरीबन 13 साल हो गए। उसमें गणेश जी के साथ 9 देवियां जो कि नवरात्रों में पूजी जाती हैं और उनका बहुत महत्व है। इनके साथ ही माँ के आशीर्वाद से, माँ वैष्णो के आशीर्वाद से मैया ने वहाँ से ही पिंडी रूप में यहाँ स्थापित कराई हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली बिल्कुल के रूप हिमांशु, में देखिए आज के विराजमान दिन हैं। का अलग महत्व है और मंदिरों की भी खास व्यवस्थाएं हैं और तैयारियां की गई हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए कोटा से। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देश भर में ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है। मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, सौहार्द और मोहब्बत से ईद मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं और ईद को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। इधर ईद को लेकर पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट है। तो कल ईद का चांद दिखा और आज ईद के जुमे की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भाईचारा का भी यहाँ पर संदेश दिया गया और मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देखिए ईद का त्यौहार पूरे देश में कितने अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। कल ईद का चांद देखा और उसके बाद मस्जिदों से ऐलान कर दिया कि आज ईद मनाई जाएगी। हालांकि अरब देशों में कल ही ईद मना दी गई थी और कहा जाता है कि अरब देशों में अगर ईद कल मनाई जाती है तो आज पूरे देश भर में ईद मनाई जाती है और ठीक ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। तो कल अरब देशों में ईद मन गई थी और ऐसे में आज जो है देश में ईद मनाई जा रही है। भाईचारे का प्रतीक ये त्यौहार ईद आज बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ईद का त्यौहार है, सुबह से ही सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ आज सभी मस्जिदों से ईद की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी जाएगी। आज अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। मीठी ईद खास तौर पर इसे कहा जाता है, जिसमें सेवैयाँ जो है हर परिवार बड़े ही लजीज तरीके से व्यंजनों को तैयार करता है और आज सबसे पहले नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद जाकर सबको ईद की मुबारकबाद दी जाएगी। तो यही ये दिन खुशी, इबादत और आपसी भाईचारे का दिन माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और इस दिन सभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्हें रमज़ान के रोज़े रखने, इबादत करने और अपनी आत्मा को पवित्र करने का अवसर दिया। और ईद उल फितर की सबसे अहम परंपरा इसकी विशेष नमाज ही है और जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और ईद के दिन सुबह ये नमाज अदा की जाती है, अल्लाह का शुक्रिया किया जाता है। बहुत अच्छी रही जी। क्या प्लानिंग से ईद की क्या तैयारियां हैं? ज़्यादा कुछ ईदी मिली कि नहीं आप लोगों को? जी मिली। आपको मिली? कैसा रही आपकी रमजान? खड़ा हो जाना है। आ जाओ, आज आपका नाम कैसी रही आपकी रमजान? बहुत ठीक है। अच्छी रही? ईदी मिली कि नहीं? मिली। आओ बेटो, आ जाओ। दोनों बहन भाई खड़ा हो जाता है। क्या नाम है? क्या नाम है? अलीशा। आपका? फादिल।
कैसी रही आपकी रमजान? बहुत अच्छी। ईदी मिली कि नहीं अभी? अभी नहीं मिली? क्या तैयारी है? घर पे जाके मिलेगी। घर पे जाके मिलेगी। आपको मिली? क्या क्या तैयारी, क्या प्लानिंग है आपकी ईद की आज? दोस्तों के साथ झूला झूलेंगे। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आज पहुंचे हुए हैं मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए। और जैसा कि भगवान ने उनको, अल्लाह ने उनको एक मौका दिया कि वो पूरे महीने रमज़ान रख सकें और रोज़ा रख सकें, और आज वो पाक दिन जब वो अपने एक तरह से समापन करते हैं अपने व्रत का, अपने रोज़े का, भगवान के सामने शीश नवा के और उनको शुक्रिया करके, और उसके बाद लजीज पकवान के साथ वो अपने रोज़े को खोलते हैं। आपसी भाईचारे और मोहब्बत का ये पूरा जो आज का दिन ये माना जाता है। बस ईद के रमज़ान के था मैन, तो अब ईद हो गई। अल्लाह का बड़ा करम है, सब रोजे पूरे हो गए। बाकी बहुत खुशी है, अच्छे से रमज़ान गुजरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और चलिए राजधानी जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते चले। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम मोबाइल वैन का उद्घाटन करने वाले हैं। शुभारंभ आज करेंगे। मोबाइल वैन से होगी निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग। तो निवेशकों को दिए जाएंगे भू आवंटन पत्र और मोबाइल ऐप का आज शुभारंभ किया जाएगा। मोबाइल ऐप से ही आज निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग की जाएगी। निवेशकों को भू आवंटन पत्र दिया जाएगा। तो एक तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ मुख्यमंत्री का पूरा विजन है, और उसी लिए देखिए आज मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया जाएगा और उसी के जरिए ही प्रस्तावों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो मोबाइल ऐप से होगी निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग। निवेशकों को दिए जाएंगे भू आवंटन पत्र। तो सीएम भजनलाल शर्मा लोगों को सौगातें देंगे, और सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से ये एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी जाने वाली है। निवेशकों को दिए जाएंगे भू आवंटन पत्र। आपको बता दें मोबाइल वैन का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। तो राजस्थान दिवस के आयोजन में आज मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। निवेश उत्सव के तहत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में जितने भी निवेश एमयू की ग्राउंड ब्रेकिंग जो भी साइन हुए थे, और निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया जाएगा। साथ ही निवेशकों को भू आवंटन पत्र प्रदान किए जाएंगे। और इसके अलावा इस अवसर पर लॉजिस्टिक, डाटा सेंटर और टेक्सटाइल पॉलिसी का विमोचन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू से लेकर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को धमकियों के बाद राजस्थान की जेलें एक बार फिर चर्चा में हैं। जेलों में बंद क्रिमिनल और जेल कर्मचारी मिलकर धमकी, फिरौती और वसूली गैंग का नेटवर्क चला रहे हैं, और उनका साथ कोई और नहीं बल्कि जेल के होमगार्ड और प्रहरी ही दे रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में फोन और सिम मिलने के मामले में पुलिस की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए। जेल से धमकी और वसूली का खेल, जेल के चौकीदार अपराधियों के यार, फोन सिम की डिलीवरी मास्टरमाइंड कौन? तिहाड़ के बाद प्रदेश की सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल समेत कई प्रतिबंधित सामग्री मिलने और कैदियों में झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन अब नया खुलासा हुआ जो जेल में बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। तमाम उन्नत तकनीक के सुरक्षा उपकरणों के बावजूद आखिर सेंट्रल जेल में मोबाइल, सिम, नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? संभवतः इस यक्ष प्रश्न का जवाब पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और जेल प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट से मिल गया है। दरअसल रातानाड़ा पुलिस ने जेल में सिम पहुंचाने के आरोप में एक जेल प्रहरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं जेल प्रशासन ने एक होमगार्ड के खिलाफ सुरक्षा कक्ष तक जेब में फोन डालकर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। इन दोनों मामलों को देखने के बाद ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाढ़ ही खेत आ गई।
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने 1.5 से 2 साल में 40 से 50 सिमें जेल में भेजने की बात कबूल की। पिछले साल जेल में 16 फोन 9 सिम बरामद की गई थी। इसी सिलसिले में पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आकिब के कहने पर हुसैन ने 10 सिम खरीदी थी और 2 सिम आकिब को दी थी, जिसके बदले में आकिब ने उसे 500 रुपए दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आकिब को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई। उसने हुसैन के नाम वाली 2 सिम जेल में प्रहरी राजेश बिश्नोई को सौंपी थी, जो वो जेल के अंदर ले गया था। जेल में चल रहे इस खेल का एक ट्रेनी आईपीएस ने भी खुलासा किया था। 21 मार्च को जब ट्रेनी आईपीएस जेल की अचानक तलाशी लेने पहुंचे तो 20 मिनट तक उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। संबंध में हमने बहुत वार्तालाप किया। वहाँ पर जेल के इंस्पेक्टर भी थे, उन्होंने भी कोई सहयोग नहीं किया। एडीसीपी मेरे साथ में उपस्थित थे, मैं खुद उपस्थित था, हमारे साथ में तहसीलदार वहाँ के, तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। इसके बावजूद भी 20 मिनट तक गेट नहीं खोला, क्योंकि 20 मिनट बहुत होते हैं। कोई भी सामान, बहुत बड़ा जेल है, उसमें 16 बैरक 16 वार्ड है, तो उसमें सामान छुपाने के लिए उपलब्ध समय उन्हें मिल गया। उसके बाद अंदर जाके चेकिंग करने का कोई औचित्य। वहीं 28 मार्च को सेंट्रल जेल के सुरक्षा जांच कक्ष में जब जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत पहुंचे, तब तलाशी के दौरान जेल में तैनात होमगार्ड नैना राम की जेब से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसकी एफआईआर जेल अधीक्षक लखावत ने रातानाडा थाने में दर्ज कराई। बताते चले कि जोधपुर सेंट्रल जेल में दुर्दांत आतंकवादियों सहित फिल्म अभिनेता सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई, आसाराम भंवरी हत्याकांड में आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई सजा काट चुके हैं। हाल ही में सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जेल से धमकी मिलने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक लेकर प्रदेश के सभी जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश भर की जेलों में सर्च अभियान चलाया गया। ऐसे में जोधपुर की जेल में चल रहे मिलीभगत के खेल का खुलासा हो पाया। अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों से पूछताछ में और क्या क्या सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। हमला किया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के साथ वीर तेजाजी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उधर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोषी को पकड़ने की तुरंत कार्रवाई भी की और उसके बाद मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोग अब तेजाजी महाराज की मूर्ति को दोबारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही इस मुद्दे पर नेताओं को राजनीति न करने की अपील भी कर रहे हैं और इस तेजाजी मंदिर के लिए जमीन देने वाले बिरधी चंद और मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शर्मा ने नेताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल भी ना करें। देखिए, कल लगातार मैं कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस को इतना जल्दी अगर पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती तो ये आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये टेलीफोन पे बात हो जाती, मान जाते। लेकिन पुलिस ने नहीं, ये मुख्यमंत्री हाउस से और उनके घर से जो इशारा था उसके बाद पुलिस ने लाठियां बांधी। और आपने देखा होगा कि नौजवानों के अंदर जो जोश है, जिस तरह राजस्थान में बात चली कि हजारों लोग चलेंगे कल सांगानेर, राजस्थान सरकार डर गई और थाने में मंत्री चले गए। पहली बार आपने देखा होगा कि सरकार के 3 मंत्री थाने के अंदर इनको छुड़ाने के लिए पहुंचे कि जल्दी जल्दी मामला निपट जाए। हनुमान बेनीवाल कल नहीं पहुंचे, यही कारण था। मैं थाने भी गया, इनको लेके आया सबको, और शांतिपूर्वक तरीके से मैंने अपील भी करी। सब लोग अपने घरों पे जाएंगे, हम नहीं चाहते लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया जाए, लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो, ये मैंने अपील करी। मैंने सरकार के मंत्रियों को भी कहा कि आप भी ये एक्ट बनवाएं जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं, महापुरुष जो लोक देवता है, महापुरुष से शहीद है, उनकी मूर्ति तोड़ने की जो घटनाएं हो रही है वो दोबारा से नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि भूख न माने झूठा भात, प्यार न माने जात पात, लेकिन आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों का प्यार करना नागवार लगता है। और सुना देते हैं तुगलकी फरमान। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जालौर से, जहां प्रेमी जोड़े को शादी में शगुन के तौर पर सजा सुनाई गई, वो भी 5 परमेश्वरों द्वारा। 5 परमेश्वरों ने इनको, साथ ही इनके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का पापी फरमान सुनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्यार पर पंचों का पहरा, प्रेम विवाह करने की सुनाई सजा, परिवार का हुक्का पानी बंद, प्रेमी जोड़े पर ठोका जुर्माना।
मरी हुई परंपराओं को जिंदा रखने वाली पंचायत ने एक बार फिर तुगलकी फरमान सुनाया है। हिंदुस्तान के कानून को हुक्के से फूंक देने वाली पंचायत ने अपना पापी फरमान सुनाते हुए एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर 12 लाख का जुर्माना ठोक दिया है और जुर्माना नहीं भरने पर आजीवन समाज से बहिष्कार करने का फरमान सुनाया है। महीने पहले मैंने शादी की थी, जिससे हमारे समाज के पंच, कुछ 6-7 पंच हैं, वो हमारी शादी से नाराज हैं। इसलिए हमारे समाज में आना जाना बंद कर दिया गया है तथा हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया गया है तथा 12 लाख रुपए की मांग की गई है। तो हम उन्हें 12 लाख रुपए का दंड भरते हैं तो ही वो हमें समाज में आने देंगे, अन्यथा हमें समाज से आजीवन के लिए बाहर रखा जाएगा। दरअसल प्रियंका कुमारी मेघवाल ने भीनमाल के रहने वाले श्रवण कुमार मेघवाल से प्रेम विवाह किया था। पीड़िता का कहना है कि इस विवाह से दोनों परिवार खुश हैं, लेकिन पंचों को ये विवाह नागवार गुजरा और उनके परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया और जुर्माना ठोक दिया। जालोर में पंचों के फरमान से परेशान प्रेमी जोड़े ने मदद की गुहार लगाई है। मेरे समाज के 7-8 पंच है, वो इस शादी से नाराज है और मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है और मेरे समाज और मेरे परिवार को बहिष्कार कर दिया गया है और न ही हमें कोई शादी समारोह में जाने देते हैं और न ही कोई हमें बुलाते हैं। यही नहीं, पंचों ने ये भी आदेश दिया कि जो भी इस परिवार से संबंध रखेगा उसका भी समाज से बहिष्कार किया जाएगा। पीड़ित दंपति ने पंचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और एसपी से न्याय की मांग की है। ऐसे में सवाल है कि मरी हुई परंपराओं को अपनी पीठ पर लाद कर घूम रही पंचायतों को कौन समझाए। हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, यहाँ तालिबानी फरमान नहीं चला करते। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि खुद को कानून से ऊपर समझने वाली पंचायतों पर कानून का शिकंजा कब कसा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जालोर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और अब बात पाली से बड़ी खबर की, जहां देसूरी के वन्यजीव अभयारण्य में आग लगी है। पिछले 2 दिनों से ये आग धधक रही है और आग से कई बेजुबान जानवरों को बड़ा खतरा है। पहाड़ियों पर आग लगने का ये सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से इसे काबू करने में भी दिक्कत आ रही है। पहाड़ियों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं आग बुझाने के संसाधन। तो आपको बता दें, वन विभाग के कार्मिक अभी भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाली के देसूरी से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य में जो आग लगी है और ये कई किलोमीटर तक आग फैलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि हवा के चलते आग तेजी से फैल रही है। हालांकि इस ऐसी जगह पर आग लगी है पहाड़ियों पर कि वहां पर दमकल कर्मी नहीं पहुंच पा रहे, जिस वजह से अभी भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। उस पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन पहाड़ी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको जान का खतरा जरूर मंडराने लगा है। तो पिछले 2 दिनों से ये आग धधक रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पाली से बड़ी खबर की देसूरी, जहां पहाड़ियों पर यह आग लगी है। पिछले 2 दिन से ये आग धधक रही है, लेकिन कब ये आग शांत होगी इसका कोई अभी पता नहीं है। आग बुझाने के आग ना बुझने की वजह से कई बेजुबान जो पशु हैं वो परेशान हैं।